ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के दिल जंतर मंतर से उठी एक आवाज। दिल्ली की सड़कों पर सियासी संग्राम, संसद मार्च पर बवाल, जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ते प्रदर्शनकारी, रास्ते में तीन लेयर की बैरिकेडिंग, हजारों सुरक्षा कर्मी और फिर आरएएफ के साथ तीखी धक्का मुक्की। राजधानी में धारा 163 लागू, फिर भी संसद मार्च क्यों? क्या लोकतांत्रिक विरोध और कानून व्यवस्था आमने सामने आ गए हैं? उधर सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने के लिए रखी 3 बड़ी शर्तें। क्या सरकार झुकेगी या टकराव और बढ़ेगा? क्या दिल्ली आज फिर बनेगी सियासी रणभूमि? नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली के जंतर मंतर से रविवार सुबह सीजेपी की अगुवाई से संसद मार्च शुरू हुआ। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मार्च के लिए ना तो अनुमति मांगी गई थी और ना ही दी गई थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे। मार्च के दौरान कई जगह आरएएफ और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और झड़प देखने को मिली। हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया। नई दिल्ली जिले में बीएनएस की धारा 163 पहले से लागू है। इसके तहत जंतर मंतर के निर्धारित प्रदर्शन स्थल को छोड़कर 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने और विरोध प्रदर्शन करने पर रोक है। सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त है कि जंतर मंतर से संसद तक 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। मौके पर 10,000 से अधिक सुरक्षा बल, आरएएफ की कंपनी और टीयर गैस स्क्वाड, ब्रज वाहन और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए। वहीं जंतर मंतर पर हजारों प्रदर्शनकारी मौजूद। इस बीच सोशल मीडिया पर पुलिस कार्रवाई को लेकर कई तरह की बातें सामने आई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन दावों पर खंडन करते हुए कहा कि प्रदर्शन को पेशेवर तरीके से संभाला जा रहा है। किसी को भी हिरासत में लेने या हिंसा की खबरें सही नहीं है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। उधर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना आंदोलन समाप्त करने के लिए सरकार के सामने 3 प्रमुख शर्तें रखी हैं। पहली, सरकार शिक्षा व्यवस्था में हुई कथित नाकामियों और पेपर लीक जैसे मामलों की जिम्मेदारी स्वीकार करे। दूसरी, उन्हें और सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को संसद तक जाकर अपनी बात रखने की अनुमति दी जाए। और तीसरी, विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद इस मुद्दे को संसद में उठाने का सार्वजनिक आश्वासन दें। यदि स्वास्थ्य कारणों से यह संभव ना हो तो अस्पताल जाकर लिखित भरोसा दें। फिलहाल राजधानी में हालात पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। संसद मार्च को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। अब देखना होगा कि क्या बातचीत से समाधान निकलता है या यह आंदोलन आने वाले दिनों में बड़ा रूप लेता है। आप सीजेपी के इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।